प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जो कि मुझे खतरनाक भी लग रहा है, ऐसा मुद्दा वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो मुद्दा है महामहिम राष्ट्रपति पद से जुड़ा हुआ। यानी भारत के इतिहास में ऐसा, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, पहले कभी नहीं हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और महामहिम राष्ट्रपति के बीच में कोई सवाल जवाब हुए हों। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना है। पूरे जीवन काल में पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ। यानी अभी माननीय यानी कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए 15 सवाल भेजे गए हैं। और ये सवाल जो हैं, मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, जो मुझे लगा है या पिछले 11 साल का जो तजर्बा इस सरकार का मैंने देखा है, ये जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा गौरवान्वित पद है देश का, वो सर्वोच्च पद है। दूसरे नंबर उपराष्ट्रपति का है, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री का है। और मैं नहीं समझता हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति का जो पद है उस पर जो भी व्यक्ति आसीन होते हैं वो सब मर्यादाओं को समझते हैं, क्योंकि वो देश के सर्वोच्च नागरिक, सबसे सर्वप्रथम नागरिक हैं। वो हर मर्यादा को जानते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार में एक ऐसा गुण है कि वो किसी भी पद को झुका सकते हैं, किसी भी पद को अपने आगे नतमस्तक कर सकते हैं, जो कि ये करते आ रहे हैं। आप ये कितनी बार आपने सुना होगा, अभी यानी महामहिम राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है, और जगदीप धनखड़ जी जो उसके ऊपर विराजमान हैं, उन्होंने कितनी बार ऐसे बयान दिए हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि शायद वो प्रधानमंत्री महोदय की नौकरी कर रहे हैं, या बीजेपी की नौकरी कर रहे हैं, या उनके प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति नाम की कोई चीज़ उनके उस कार्यशैली में कभी नज़र नहीं आई है। ये दुखद है, शर्मनाक है। मैं उनके पद की गरिमा के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पद की गरिमा है, उसका सबसे पहले ख्याल उस इंसान को रखना चाहिए जो उस पर विराजमान है। उसकी मर्यादा को उसका ध्यान उसको रखना होगा। ये शर्मनाक है। यानी उपराष्ट्रपति महोदय ने कितनी बार ऐसे वक्तव्य दिए हैं जो साफ साफ झलकता है कि ये बीजेपी के प्रवक्ता का काम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है। जब ऐसे पदों पर आसीन हो जाता है व्यक्ति, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उसको निष्पक्ष तौर पर काम करना चाहिए। मगर उनके अंदर कभी निष्पक्षता दिखाई नहीं दी आज तक। ये मैं साफ दिल से कह रहा हूँ। आप देख लीजिए, राज्यसभा के वो चेयरमैन हैं, तो राज्यसभा के संचालन में आप देख लीजिए, साफ पता लगेगा आपको कि वो पक्षपात के तरीके से काम कर रहे हैं। विपक्ष को कुछ मानते ही नहीं है, सब कुछ उनके लिए सत्ता पक्ष है। ये शर्मनाक है। ऐसे पद के लिए ये बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है। मैं मतलब तकलीफ होती है मुझे। और वो भी खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कई बार बयान दे चुके हैं। अब महामहिम राष्ट्रपति महोदया की तरफ से कोई बयान तो नहीं आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए, लेकिन 15 सवाल भेजे गए हैं। और वो जो 15 सवाल भेजे हैं, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, ये मुझे थोड़ा सा ये तकलीफ हो रही है बात कहने में, कि महामहिम राष्ट्रपति जो भी होते हैं उनको सब मालूम है उन बातों का क्या स्टेटस है। यानी खुद वहाँ लाइब्रेरी में, राष्ट्रपति भवन की लाइब्रेरी में इन 15 सवालों के जवाब हैं। तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया को वहीं देख लेने चाहिए थे। 15 सवाल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भेजे हैं, शायद ये भेजने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि मैं नहीं समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल होश-हवास में कह रहा हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो भी पिछले कुछ एक्शन हुए हैं, जिनकी वजह से ये 15 सवाल आए हैं, उनका सबसे पहले सवाल उपराष्ट्रपति ने उठाया था कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते हैं, जबकि वो आदेश नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसके ऊपर सफाई मैं दे चुका हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के महामहिम राष्ट्रपति के पद को कोई आदेश नहीं दिया है। उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं उस कार्यालय के लिए, महामहिम राष्ट्रपति के कार्यालय के लिए। और वो संविधान की जो समीक्षा का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास है, क्योंकि वो संविधान के यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है, उस आधार पर दिया है, वो शक्तियाँ उनके पास हैं। और ये सारी चीज़ें लाइब्रेरी में रखी हुई वहाँ पर मौजूद हैं। तो महामहिम को वहाँ से देख लेना चाहिए था। तो इसका मैं जहाँ तक समझता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया की तरफ से ये जो 15 सवाल उठाए हैं, कि इसमें कोई सरकार का हाथ तो नहीं है, सरकार की तरफ से कोई दबाव तो नहीं बना जा रहा, क्योंकि वक्फ कानून हमारी सरकार के नाक का सवाल है। और ये जितने भी अभी तक बयान और भी आए हैं, उस कानून की वजह से आए हैं। यानी उपराष्ट्रपति महोदय ने जो बयान दिया, एक निशिकांत दुबे इनके सांसद हैं, उसने भी बहुत घटिया बयान दिए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ।
और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अभी हाल में सेवानिवृत्त हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना साहब, उनके प्रति नाम लेकर के कहा था, ये बहुत ही शर्मनाक है। यानी बीजेपी के अंदर एक से एक ऐसे लोग बैठे हैं जिनका अपनी जबान के ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं। ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। लेकिन कम से कम महामहिम राष्ट्रपति के पद की तरफ से इसकी गरिमा का तो उनको ध्यान रखना चाहिए था। ये मैं बिल्कुल अपनी तरफ से ये दे रहा हूँ कि मुझे पूरी शंका है ये महामहिम राष्ट्रपति के अपने विचार नहीं होंगे, ये कहीं ना कहीं सरकार, क्योंकि सरकार ये दबाव बनाती है, इनडायरेक्ट दबाव। बहुत सारी बातें तो ये है, प्रधानमंत्री महोदय कभी हिचकते नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कुछ भी कह देते हैं। ये कितनी बार कहा है, मैं अभी आज यहाँ दोहराने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बार बयान दिए हैं। वो माहिर है इन चीज़ों की, वो परवाह नहीं करते कि सामने कौन है या उनकी बातों का असर क्या जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त मानते हैं, सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त मानते हैं। तो ये यानी बहुत ही दुखद है कि ऐसे पदों पर आसीन व्यक्ति किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ कोई दुर्भावना रख करके और सर्वोच्च पद का भी इस्तेमाल करे। ये मैं आरोप या दोष नहीं लगा रहा हूँ, मुझे शक है, पूरा शक है। 11 साल की जो कार्यशैली मैंने देखी है वो ऐसा करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो खुद नहीं कह पाते प्रधानमंत्री महोदय, वो इनडायरेक्टली कहलवा देते हैं, और उसके लिए शायद हो सकता है, मुझे जो शक है कि उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के पद को भी शामिल कर लिया है। ये बहुत ही दुखद है। अभी आप देखिए लगातार 2 दिन मध्य प्रदेश में कितने गंदे बयान आए, कितने घटिया बयान आए हैं, यानी सेनाओं के खिलाफ। नीचे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। पहले तो एक इनकी मंत्री विजय शाह ने, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी डेडिकेटेड सेना अधिकारी हैं, उनके खिलाफ गंदा बयान दिया। और कल डिप्टी सीएम ने तो ये कह दिया पूरा देश और पूरी सेना और सैनिक प्रधानमंत्री महोदय के चरणों में नतमस्तक है। क्या हो गया, प्रधानमंत्री महोदय कोई देवता हो गए क्या? क्यों उनके चरणों में नतमस्तक है? कैसे? ये शर्मनाक। ये बयान होता किसी और का तो अब तक वो तिहाड़ जेल में बंद हो जाता, काला पानी चला जाता। ये बहुत ही शर्मनाक है। तो प्रधानमंत्री महोदय का ये दोहरा जो चरित्र है कि इनके आदमी हैं उनको तो माफ़ है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि शायद उनसे ये बयान दिलवाए जा रहे हैं, जानबूझ करके दिलवाए जाते हैं, कोई इनका मकसद हल होता है उनसे। और ऐसा आचरण बहुत ही गंदा है, बहुत ही भद्दा लगता है। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत होने दीजिए देश में। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इन चीज़ों के लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन आप ही के इशारे से अगर कहीं ऐसा हो जाए, जो कि मेरे को संदेह है, क्योंकि आज बीजेपी में ना सरकार के अंदर ना पार्टी के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है जो प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ एक आवाज़ उठा दे या इनकी नीतियों का या किसी कही हुई बात का कोई विरोध कर दे। ये बिल्कुल हो नहीं सकता है। तो जो भी बीजेपी में आज हो रहा है या सरकार में हो रहा है, वो केवल और केवल एक व्यक्ति के इशारे पर हो रहा है, वो है प्रधानमंत्री महोदय खुद। उनके इशारे पर हो रहा है। कहीं से घटिया बयान, अगर उनके इशारे पर नहीं है तो वो साबित करो इस बात को। उन्होंने एक्शन लिया क्या? जिस आदमी ने गंदी जुबान का इस्तेमाल किया है, वो भी देश की सेना के प्रति, क्या प्रधानमंत्री महोदय का एक जुबान आई? तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनके इशारे पर नहीं हुआ होगा? ये प्रमाण है, मैं प्रमाणों को लेकर के चल रहा हूँ। सच्चाई जो है वो सामने दिखाई दे रही है। अगर उनके इशारे पर नहीं है तो उनको इसको सजा देनी चाहिए थी, इनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। डिप्टी सीएम और वो विजय मंत्री जो हैं, दोनों अपने पद पर विराजमान हैं और उनको बचाने की मुहिम चल रही है। विजय शाह को, जिनके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने बहुत ही खतरनाक एक्शन लिया है, स्वयं संज्ञान लेकर के पूरी सरकार, पूरी मशीनरी उनको बचाने में लगी है। प्रधानमंत्री महोदय, ये दोहरा चरित्र बहुत भद्दा लगता है, बहुत। तो इसलिए मैं बिल्कुल दोष नहीं दे रहा हूँ। अगर किसी अंधभक्त में ये है कि मैं दोष लगा रहा हूँ, तो अंदर झांके, अपने अंदर खुद झांके, और जो मैंने सवाल किया है उसके ऊपर विचार करे कि अगर इनके इशारे पर नहीं है तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता बीजेपी में कभी भी, तो इसका मतलब उधर से इशारे से हो रहा है या वो कहलवाया जा रहा है। यानी ये शर्मनाक है। ये देश की मर्यादा के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए गलत है। प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री महोदय, पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए कृपया इन चीज़ों पर विराम लगाएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।